अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग रिलेटेड है क्लीनिंग से रिलेटेड है, क्लीनिंग मोटिवेशन से रिलेटेड। सम टाइम आपका दिल नहीं चाह रहा होता कोई काम वगैरह करने को, तो ऐसे व्लॉग जो है वो आपकी मोटिवेशन में इजाफा करते हैं और आपको काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है और आपका भी फिर दिल चाहता है कि हमारे जो पेंडिंग काम हैं उनको भी निपटा लें। आज के व्लॉग में नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने स्टार्ट की थी कुछ पेंडिंग काम्स मेरे जो रह गए थे, वो मैंने सोचा आज निपटा लूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन वही बात है कि इंसान जब लेज़ी हो जाता है तो दिल नहीं चाहता और उसके बाद फिर आपके अंदर एक दिन ऐसा कीड़ा जागता है कि ऑटोमेटिक आप एक दिन में ही सारे काम निपटा लेते हो। सो आज जो है वो मैंने ये वॉशिंग मशीन अपनी वॉश करनी थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी मैं इसको वॉश करूँ, इसको क्लीन करूँ अच्छे से। जब आप काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये भी काफ़ी जो है वो गंदी हो जाती है, इसको भी वॉश की ज़रूरत होती है। सो आप इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट निकाल कर इसको अच्छे से वॉश कर लिया करें ताकि आपके कपड़ों की क्लीनिंग में आसानी हो जाए। सो यहाँ पर जो इसकी क्लीनिंग वगैरह थी वो मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है और यहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद दूसरा काम जो मेरा दूसरा टास्क था वो ये था कि मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी और ये भी काफ़ी टाइम से मेरी पेंडिंग पड़ा था। रोज़ जो है वो मैं सोचती हूँ आज करूँगी और आज का काम जो है वो मैं कल पर डाल रही थी। सो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ये काम ये भी निपटा लूँ। और जबकि अब मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, ठंड स्टार्ट हो रही है, तो मैंने सोचा जब सीज़न नया स्टार्ट हो रहा है तो उसकी क्लीनिंग भी अच्छे से कर लेनी चाहिए। सो गाइस, आप लोग जो है ऐसे व्लॉग्स देखा करें जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको काम करने में आसानी हो, आपका दिल चाहे आप करके काम वगैरह जो है वो कंप्लीट करें। जब आपके काम कंप्लीट होते हैं तो ऑटोमेटिक आप जो है आपके लिए भी आसानी हो जाती है और आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। सो यहाँ पर मैंने तमाम जो फ्रिज की चीज़ें थी वो मैंने खाली कर ली थी और इसकी तमाम पार्ट्स जो है वो मैंने वॉश करके रख लिए थे। उसके बाद जो है वो मैं फ्रिज की करूँगी क्लीन। क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी। वॉश जो करके मैंने इसकी पार्ट्स रखे थे वो भी ड्राई हो गए थे और उनको वापस अपनी जगह पर लगाएंगे। अब आइस पैक की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए इसको मैं हाल ही अपनी जगह पर फिट कर रही हूँ। गर्मियों में आइस की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ इसके अंदर पानी भर के रखो तो ऑटोमेटिकली जो है वो आइस क्यूब्स बनकर बाहर आ जाते हैं। सो यहाँ पर बाकी तमाम चीज़ों को मैंने अपनी अपनी जगह पर सेट किया है। तमाम चीज़ों को जो जिन जगह पर फिट आती है उन सबको अपनी अपनी जगह पर अरेंज करके उनको मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो आपको यूज़ करने में भी आसानी हो जाती है, फ्रिज में स्पेस भी बच जाती है और आपको और चीज़ें रखने की जगह भी आसानी से मिल जाती है। सो गाइस, हमारा फ्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सो इसका लास्ट पार्ट जो है वो रह गया था। अब इसको मैं तमाम चीज़ें निकाल कर क्लीन करके वापस अपनी जगह पर लगाऊंगी। सो हमारा फ्रिज जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, नीट एंड क्लीन। और क्लीनिंग के बाद जो है बारी आ जाती है कुकिंग की, और कुकिंग में मैं आज बना रही हूँ पालक गोश्त। पालक जो है वो बिल्कुल फ्रेश लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। सो मैंने सोचा आज इसी को बना लिया जाए। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले इसकी कटिंग वगैरह करने के बाद इसको अच्छे से वॉश करके हम रख लेंगे और उसके बाद पालक गोश्त बनाने के लिए इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स उनको रेडी करके रख लेंगे, ताकि जब आपके इंग्रेडिएंट्स पहले से रेडी होते हैं तो आपके लिए कुकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो गाइस, इंग्रेडिएंट्स रेडी करने के बाद अब बारी आ जाती है कुकिंग की। कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर ली है और जब आप लोग कुकिंग करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखा करें कि आप अपने किचन को साफ़ रखा करें। ये नहीं कि जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो तमाम चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं और गंद पड़ा हुआ है और बाद में भी आपको ही वो क्लीनिंग करनी होती है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने किचन को साथ साथ क्लीन करें। और ये मेरी आदत है कि मैं जब भी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो पहले से रेडी करती हूँ और उसके बाद
पूरा किचन क्लीन करती हूँ। जो बर्तन साथ साथ यूज़ होते हैं उनको साथ साथ वॉश करके रख देती हूँ, ताकि मुझे बाद में ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। बाद में भी आपको खुद ही करना होता है। इस तरह अगर आप साथ साथ क्लीन करते हैं, अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो आप को खुद को भी अच्छा लगता है और देखने वाले पर भी अच्छा असर पड़ता है। तो इस बात का खास ख्याल रखा करें, अपने किचन को समेट कर रखा करें, तमाम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखा करें और कुकिंग करते वक्त तमाम चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं उनको साथ साथ क्लीन किया करें, वॉश किया करें। ये नहीं कि इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पर मेरी कुकिंग जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। यहाँ पर हम ड्राई करेंगे वो पानी जो है उसको, और उसके बाद हमारा जो कुकिंग है वो बिल्कुल रेडी है। कुकिंग के बाद मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा बाहर। हम जब फ्री होते हैं तो सम टाइम हम वॉक के लिए बाहर आ जाती है। घर बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है, सो मुलाकात भी हो जाती है, थोड़ा आउटिंग वगैरह और मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। सो हम दोनों आ गई थी बाहर और वॉक करते करते हम लोग आ गए थे मॉल। हमने सोचा थोड़ी विंडो शॉपिंग कर ली जाए, और विंडो शॉपिंग करते करते हमें जो है नज़र आई थी कुछ शर्ट जिन पर डिस्काउंट लगा हुआ था, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में लगी हुई थी। तो हमने सोचा हम क्यों ना ये दोनों शर्ट्स बाय कर लें। सो हमने वो शर्ट्स बाय की और कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर की। यहाँ पर कुछ कोर्स थे, वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में लगे हुए थे। जब विंटर स्टार्ट होता है तब भी लगती है ऑफर्स, और जब विंटर ख़त्म होता है तो तब भी ऑफर्स लगती है। सो यहाँ पर हम दोनों ने अपनी अपनी शर्ट्स ली और उसके बाद हम इनका करवाएंगे बिल, और उसके बाद जो है हम जाएंगे घर वापसी की तरफ। सो यहाँ पर इस शर्ट के साथ कुछ ट्राउज़र भी थे जो कि मैचिंग में थे। सो मुझे ज़रूरत नहीं थी उन ट्राउज़र्स की, सो हमने जस्ट शर्ट्स ही बाय की। और यहाँ पर हम बिल वगैरह पे करने के बाद हम जाएंगे घर वापसी की तरफ। और यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।